भोपाल एम्स देश का पहला ऐसा एम्स संस्थान बन गया है जहां इमरजेंसी ओपीडी की सेवा शुरू हो गई है। इस इमरजेंसी ओपीडी का उद्घाटन करते हुए एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि मरीजों को समय पर और सही उपचार प्रदान कर हम कई जीवन बचा सकते हैं। इस इमरजेंसी ओपीडी के द्वारा मरीजों को त्वरित चिकित्सा सेवा मिल सकेगी। इसके अलावा कम खर्चे में बेहतर इलाज के साथ मरीजों को संतुष्टि भी मिलती है। प्रोफेसर अजय सिंह ने कहा कि हम उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। एम्स भोपाल के ट्रामा एंड इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में इमरजेंसी मेडिसिन डे के सिलसिले में ओपीडी की शुरुआत की गई है। इस दौरान जलवायु परिवर्तन का आपातकालीन चिकित्सा पर प्रभाव, विशेषकर गर्मी के दौरान होने वाली बीमारियों पर विशेष रूप से जानकारी दी गई। ट्रामा एंड इमरजेंसी मेडिसिन विभाग द्वारा एक नाटिका के माध्यम से हीट स्ट्रोक के लक्षण और उससे बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर एक कॉमिक के जरिए गर्मी से खुद को सुरक्षित रखने के तरीके भी बताए गए, जिसे बाद में मरीज और उनके परिजनों के बीच वितरित किया गया। आजकल लू से संबंधित काफ़ी मात्रा में मरीज़ आ रहे हैं, जिसमें फीवर, डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग, लूज मोशन, इस तरीके की परेशानी लेके काफ़ी मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने उनके लिए एक स्पेशल इमरजेंसी में ओपीडी शुरू की है। उस ओपीडी का पर्पज़ यही है कि उन लोगों को एक लाइन में लगने के बजाय उनको एक अलग से इमरजेंसी में यदि वो आते हैं तो उनको देख लिया जाए। और उसके अलावा हम लोगों ने कुछ ऐसे बेड्स को भी चिन्हित किया है जो इस प्रकार के जो मरीज़ भर्ती होते हैं उनको उन बेड्स पे हम लोग दे सकते हैं, लिटा सकते हैं, जिससे कि उनको यदि भर्ती होने की आवश्यकता है तो उनको भटकना ना पड़े। इसके अलावा हम लोगों ने एडवाइजरी, नुक्कड़ नाटक और भी मरीजों को के बीच में जाके, समाज के बीच में जाके इस प्रकार की चीज़ों को हमने अवगत कराया है कि क्या लू के से बचने के लिए क्या क्या करें और क्या ना करें। जैसे कि जब भी कभी बाहर निकलें तो अपने सर को ढक के निकलना चाहिए, पानी पी के निकलना चाहिए, खाली पेट ना निकलें, ठंडा पानी होना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी के साथ आप समय समय पे जो भी तरल पदार्थ हैं या इस तरीके की चीज़ें हैं वो खाएं। और बच्चों को ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए कि यदि वो लोग स्कूल जा रहे हैं या खेलने पार्कों में जा रहे हैं तो उनका खाने अपने साथ पानी लेके जाएं, प्रचुर मात्रा में पानी लेके जाएं, जिससे कि पानी की कमी की वजह से उनको स्कूल में और खेलने में जो है कोई नुकसान ना हो। और जहाँ तक हो सके बहुत ज़्यादा धूप में उनको बाहर निकलने के लिए, या बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी बाहर निकलने के लिए हमें मना करना चाहिए। बुज़ुर्गों के लिए मैं एक स्पेशल बात कहूँगा कि यूजली पसीना ज़्यादा आने की वजह से पानी की कमी हो जाती है और बुज़ुर्ग लोग पानी थोड़ा सा समय के साथ, एज के साथ पानी पीना भी कम कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तली भुनी चीज़ों या मिर्च मसाले की चीज़ों को कम से कम ऐसी चीज़ खानी चाहिए कि जो कि जिसका डाइजेशन जो है वो जल्दी आसानी से हो सके। यदि इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से मरीज बचें। देखिए, गर्मी अपने चरम सीमा पे है, हम सभी जानते हैं। और लू लगना है ना, हम बहुत पहले से जानते हैं कि लू लग जाती है। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि धूप में मत निकलो, लू लग जाएगी, है ना। सिम्टम्स क्या होते हैं? बुखार आना, उल्टी होना, हमेशा मछली जैसा रखना, शरीर का तापमान गर्म हो जाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं लू लगने के। हमारे पास जनरली जो पेशेंट्स लू लगने के आते हैं वो बुखार के साथ आते हैं, उल्टी के साथ आते हैं, कई बार खराब खाना खाने की वजह से दस्त वगैरह भी लग जाते हैं। तो हमें करना क्या है? सिंपल चीज़ें हैं, वही हमारा जो पुराना कल्चर है उसी को फॉलो करना है ना। गर्मी के सीज़न में पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। गन्ने का रस, आम का पन्ना, दही से बनी हुई चीज़ें, तरल पदार्थ का सेवन ज़्यादा करें। जब हम पानी से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो गर्मी एक तरीके से हमारे शरीर से टेम्परेचर कंट्रोल होता रहता है। तो यदि सिंपल चीज़ों का ध्यान रखेंगे, गर्मी में कॉटन के कपड़े पहने, है ना, चुस्त कपड़े ना पहने, ढीले कपड़े पहने, धूप से बचें जितना हो सके। बच्चों को पिकनिक दिन में मत ले जाएं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जिम, ये दिन में मत करें, इनको अवॉइड करिए। ये सिंपल चीज़ें हैं जिनसे हम मरीजों को भी समझाते हैं कि अवॉइड करिए और बीमारी से अपने आप को बचाइए, लू से बचाइए।